आप ये सब क्या कर रहे हैं? इसकी क्या जरूरत थी सर? और ये तेल का डिब्बा कहाँ से लाया आप? वहीं से जहाँ से सारा मोहल्ला लेता है, तेल गली। वो तो बहुत भीड़-भाड़ वाला इलाका है, आपको तो वहाँ पहुँचने में बहुत परेशानी हुई होगी। हाँ, वहाँ तो इतनी लंबी लाइन होती है कि मैं तो दुखी हो जाती हूँ। और सर, आप जैसे लोगों से मिलने के लिए हम जैसे लोग लाइन में लगते हैं। तो सर, आप कहाँ राजगद्दी से उतर के गलियों की खाक छान रहे हैं प्रभु? प्रभु नहीं आ रहे। वैसे सच कहूँ तो वाकई लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन कैसे वैसे मैनेज हो गया। सॉरी सर, पर आपको ये सब मैनेज करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मैं रॉन्ग प्रूफ करने की। तुमने तो कहा था ये सब मेरे बस का नहीं। अब देखो, मैंने सब कुछ अपने बस में कर लिया। लेकिन सर, आप हमारे लिए इतना सब क्यों सर? आपके लिए नहीं, ये सब मैंने अपने लिए किया। क्या मतलब सर? मतलब ये कि बड़ी बड़ी गाड़ियों और एसी रूम्स में रहने वाले लोगों के लिए ये खुली खुली जिंदगी लग्जरी से कम नहीं है। And to be very honest, I am loving it. लोग सच कहते हैं, ज्यादा अमीर होने के बाद इंसान का दिमाग में हिल जाता है। सर, आप जैसा बड़ा आदमी हम जैसे मिडिल क्लास वालों के घर में आकर कदम रखता है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके ऊपर आप हम पर इतने एहसान कर रहे हैं सर। पता नहीं आपका ये एहसान हम कैसे चुकाएंगे। एक तरीका है। क्या है सर? अनु की शादी तक आप मुझे अगर आपके घर में काम करने की परमिशन दे तो। ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? सर, आप तो हमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं। आपसे हम काम कैसे करा सकते हैं? नहीं नहीं सर। भगवान नहीं, सच कहूं तो मैं भी आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। माना कि मेरे पास आप लोगों से थोड़े ज्यादा पैसे हैं, पर एहसास उतना ही है। वैसे ही जैसे आप में। जैसे आप चाहते हैं कि आप खुश हो, मैं भी चाहता हूं। जैसे आपको दुखों से डर लगता है, मुझे भी लगता है। जैसे आपको जलन, प्यार, वो सब मुझे भी महसूस होता है। लोग मुझे भगवान की पायदान पर खड़ा करके एक आम इंसान होने का हक छीन लेते हैं। आप प्लीज वो मत करिएगा। खास खास कहकर लोग मुझे आम जिंदगी से बहुत दूर कर देते हैं। आप मत कीजिए। पता है, आज जब मैं उस तेली गली में गया ना, तो वहां की वो छोटी छोटी टेढ़ी मेढ़ी गलियों को देखकर मुझे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वहां के वो सिंपल से लोग मुझे जाने पहचाने से लगे। हाँ, उस लाइन में 2 घंटे खड़े होने के बाद फाइनली जब ये कनस्तर मेरे हाथ में आया तो ऐसा लगा जैसे मुझे दुनिया मिल गई हो। वहां की वो टूटी फूटी दुकानें, ठेलों को देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। पुराने दिन? आपके पुराने दिन मतलब सर आप तो... लेकिन तुम्हें जैसा लगता है वैसा है नहीं। ये आर्यवर्धन जो आपके सामने खड़ा है, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। सच कहूं तो बिल्कुल आप लोगों जैसा था। हम जैसे? ना वक्त हमेशा एक जैसा रहता है और ना ही इंसान। एक वक्त था जब मैं भी अलग था,
और मेरा वक्त भी। आप लोग तो फिर भी मिडिल क्लास, मैं तो बहुत ज्यादा गरीब था। सर आप गरीब? सर आपकी तो शक्ल भी अमीरों वाली है सर। जब अमीरी आती है ना, शक्ल भी बदल जाती। हाँ ये बात तो सही है। ऐसे तो कई लोग हैं दुनिया में जिनके चेहरे जो है बहुत आड़े टेढ़े हैं, लेकिन अमीर बनते ही एकदम हीरो जैसे दिखते हैं सर। नहीं सर, आप कैसे अमीर बने? वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। अरे नहीं सर, आधी बात बता दी आपने। अब तो जब तक मैं पूरी बात नहीं सुन लूंगी ना, मेरा खाना हजम नहीं होगा। सर सुनाइए ना पूरी। पुष्पा जी, सर मना कर रहे हैं ना, तो क्यों जिद कर रही हैं आप चुप करके बैठ जाइए। मैंने कभी आपकी जिद मानी है क्या जो किसी और की जिद मानूंगी? बैठिए प्लीज सर, आपकी पूरी कहानी मुझे सुनना है। और सर अगर आपको चाहिए तो मैं बाल्टी भर के चाय ला के रखती हूँ, सुनते जाएंगे और पीते जाएंगे। मम्मी, अनु कोई बात नहीं, अगर जानना चाहती हैं तो मैं बताने के लिए तैयार। कभी आंखें बंद करता हूं और अपने अतीत में कदम रखता हूं, मुझे ऐसे ही चांदनी चौक जैसा एक छोटा सा मोहल्ला दिखाई देता है जहां मैं रहता था। वहीं से मैंने अपने सफर की शुरुआत की। बहुत गरीब था मैं, पैसे के लिए मोहताज। रोटी कपड़ा मकान की हर रोज जद्दोजहद लगी रहती थी। पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी मेरे पास। एक दिन किसी ने अपनी पहनी हुई चप्पल मुझे दे दी तो उसे सालों तक घिसता रहा। एक दिन वो टूट गई तो उसमें सेफ्टी पिन लगा के पहनता था। अरे सेम टू सेम डिट्टो, मैंने भी एक बार चप्पल के साथ ऐसा ही किया था। लेकिन ये देसी जुगाड़ आपको भी पता है सर, ये तो मैं सोच ही नहीं सकती थी। और भी बहुत कुछ किया है जो आप सोच नहीं सकते। उस गरीबी में ना एक अलग सा सुकून था, एक खुशी थी। वहां के लोग जो मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब भी मैं काम से थक के आता था वो मुझे सहारा देते, आंखों में आंसू होते तो वो पोंछ देते। जब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं होती तो कोई ना कोई हर रोज दरवाजे पर थाली भर के रख के जाता। वो वक्त मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है, इतना गरीब आदमी इतना अमीर कैसे बन सकता है। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो अक्सर दुनिया में बहुत लोगों के साथ नहीं होता। Where is अनु? मैम वो तो ऑफिस नहीं आई आज। ये आती कम है और लीव ज्यादा लेती है। क्या एक्सक्यूज दिया महारानी ने? वो तो मुझे नहीं पता। मतलब बिना कोई प्रायर नोटिस के, बिना कोई एप्लीकेशन दिए ये मैडम लीव पर है। आई डोंट नो ये जेंजी प्रॉब्लम है या सिर्फ अनु प्रॉब्लम है। मैम सर ने उसे डायरेक्टली हायर किया था बिना किसी इंटरव्यू के, तो शायद हो सकता है उसने सर को डायरेक्टली रिपोर्ट किया हो। तुम्हें सैलरी यहाँ काम करने के लिए दी जाती है या फिर अनु की एक्सप्लेनेशन देने के लिए? काम करने की। तो फिर अपना काम करो। सॉरी मैम। आज सर भी ऑफिस नहीं आए और अनु भी ऑफिस से गायब है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई तो एक्सप्लेनेशन होगा। ये मुझे पता लगाना होगा।